हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे मॉस का थर्ड चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण का लेक्चर नंबर ये 7 है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हमने बीम पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ लिया था। ठीक, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर अवश्य देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, चलिए आइए हम इस टॉपिक की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की अवधारणा। ठीक, तो इसमें देखिए हम एक बीम ले लेते हैं। बीम ले लिया हमने, जैसे ये हमने एक बीम ले लिया। ठीक, ये हमने एक बीम ले लिया। इस बीम पर लोड कितना लग रहा है? डब्लू लोड लग रहा है। ठीक, और इसके दोनों सिरों पर एक सिंपल सपोर्ट लगा है और एक रोलिंग सपोर्ट लगा है। ठीक है ना। तो ये जो लोड है तो ये दोनों सपोर्टों पे समान भाग में वितरित हो जाएगा ना, दोनों सपोर्टों पे तो लगेगा। ठीक, तो दोनों पे लग जाएगा तो आर ए बराबर W/2, आर बी बराबर W/2, तब ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यानी ऊपर से W लग रहा है और नीचे से दो जगह लग रहा है W/2, आधा इधर आधा इधर, तो इधर से भी W, ऊपर से W नीचे से W, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? कर्तन बल निकालना है, यानी शियर फोर्स निकालना। तो हम इस बीम पर एक सेक्शन काट लेते हैं, तब हमारा शियर फोर्स भी निकल जाएगा। देखिए हमने एक शियर फोर्स यानी सेक्शन काट लिया इसमें x। ठीक, तो बिंदु D पे हो गया। तो यानी इस कर्तन बल का मतलब क्या होता है? किसी सतह के संपर्क या सतह पर लगने वाला जो बल होता है वही कर्तन बल कहलाता है। सतह पर स्पर्श करते हुए जो बल लगता है वही कर्तन बल कहलाता है। ठीक, तो इसमें देखिए D पे एक नीचे की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है, तो यही हमारा कर्तन बल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है, अब इस पे ऊपर नीचे बल लग गया तो ये संतुलन की अवस्था में हो गया। ठीक, अब इसी का हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक, इसका मोमेंट निकालेंगे तो यदि हम BD ले लेंगे, इसका सेक्शन एक कटा हुआ, तो देखिए B पे ऊपर की ओर बल लग रहा है। ठीक, और D पे नीचे की ओर बल लग रहा है। ठीक है ना। तो इसका हम बेंडिंग मोमेंट का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स यानी कि लोड, तो लोड कितना लग रहा है? W/2, यानी W/2 किधर लग रहा है? B पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, तो इसमें लोड हो गया हमारा W/2 और इसका डिस्टेंस कितना है? BD, तो BD डिस्टेंस हो गया, यानी बेंडिंग मोमेंट इसका हम कितना ले लेंगे? W/2 इंटू BD। ठीक, ये समझ गए ना। तो देखिए इसका एक रूल होता है, कर्तन बल यानी शियर फोर्स का एक रूल होता है, उसको ध्यान दीजिए हम लोग। धरन की किसी काट पर कर्तन बल यानी शियर फोर्स का मान उस काट के दाईं ओर या बाईं ओर लगे बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। यानी इसका कहने का मतलब है, धरन पर यदि जितने भी बल लगे हैं उसमें हमने एक सेक्शन काट लिया। ठीक, उसमें यदि हम एक सेक्शन काट लेते हैं तो उसके दाईं ओर या बाईं ओर जितने भी बल लगे हैं उनका बीजगणित योग, दोनों बलों का मतलब दाईं ओर का अलग और बाईं ओर का अलग, दोनों का बीजगणित योग बराबर होता है। समझ गए ना। दाईं ओर का जोड़ देंगे तो एक बराबर, और बाईं ओर का जोड़ देंगे तो एक बराबर होता है। ये कर्तन बल का मतलब है। ठीक, इस तरह आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक, तो इस पर इधर से लोड लगाया 10 किलो न्यूटन, नीचे 20 किलो न्यूटन लगा, फिर 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए x और x' हमने एक सेक्शन काट लिया है। ठीक, तो इसके इधर का बल लग रहा है 10 20, तो इसको जोड़ लीजिए, नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस का लेंगे हम। ठीक, और जो बल ऊपर की ओर लगता है उसको प्लस लेते हैं। तो ये लग रहा है 20 और 10 30, इधर सेक्शन के इधर का देखिए 30 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है, तो नहीं 30 और 30 दोनों तरफ 30 आ गया। वही चीज़ मतलब कहने का है कि सेक्शन के दाईं ओर और सेक्शन के बाईं ओर, कटे हुए भाग के दाईं ओर बाईं ओर दोनों का मतलब उसको जोड़ेंगे तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा शियर फोर्स। अगला हम देखते हैं नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए धरन की किसी काट पर नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट का मान उस काट के दाईं ओर या बाईं ओर लगे बलों का उस काट पर आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इसका कहने का क्या मतलब है? धरन की किसी काट पर नमन आघूर्ण
का मान उस काट के दाईं ओर लगे या बाईं ओर लगे, बलों का उस काट पर आघूर्ण के बीजगणित योग के बराबर होता है। ठीक, उसके आघूर्ण का बीजगणित योग बराबर जो होता है उसे कहते हैं हम नमन आघूर्ण। तो ये एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए, जैसे कैंटिलीवर बीम है, उस पर 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है, 30 किलो न्यूटन। तो इसमें हमने सेक्शन कहाँ से काट लिया? बी पॉइंट पे। देखिए, सेक्शन हमने काट लिया। ठीक, अब बी पॉइंट से हम आघूर्ण लेते हैं इसका। तो बी पॉइंट से आघूर्ण लेते हैं, किलो न्यूटन का आघूर्ण कितना होगा? तो 10 किलो न्यूटन, यानी नीचे की ओर लग रहा है तो इसको माइनस लेंगे। ठीक, तो 10 और गुणे 20 सेक्शन तक, ये इसकी दूरी कितनी है? वहाँ से वहाँ तक की दूरी ली जाती है ना, पॉइंट से जहाँ तक बल लग रहा है। तो इसकी दूरी कितनी है? 2 और 2 4 मीटर हो जाए, तो 10 गुणे 4 हो गया। फिर अगला 20 न्यूटन नीचे लग रहा है तो इसको माइनस लेंगे। डिस्टेंस वहाँ तक कितना है? 2 मीटर है। ठीक, तो 20 गुणे 2 करेंगे। फिर प्लस नीचे की ओर फिर लग रहा है 30, तो माइनस 30 गुणे, इसी बी पर ही तो लग रहा है ना, पॉइंट 20 पर ही हम ले रहे हैं आघूर्ण। ठीक, तो उसका डिस्टेंस क्या है? 0 है, तो उसको 0 रख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो -80 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, नमन आघूर्ण। ठीक, समझ गए आप? अब इसमें देख लीजिए, हम पढ़ लेते हैं साइन कन्वर्जन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की चिन्ह प्रणाली पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें खाली यही चीज़ है कि यदि बल ऊपर लग रहा है और बल नीचे लग रहा है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, यही चीज़ इसमें समझना है। तो देखिए, इसमें लिखा है, मैथमेटिक्स रूल से इसमें समझ लेते हैं। चतुर्थांश वाला नियम आपने पढ़ा होगा। देखिए, फॉर शियर फोर्स, यानी शियर फोर्स के लिए यदि बल ऊपर लग रहा है, ठीक, तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, और यदि बल नीचे लग रहा है तो उसको हम निगेटिव में लेंगे। और हमेशा बल को हम किधर से लिखते हैं? यानी RH, राइट हैंड साइड से लेते हैं, दाएं से बाएं की ओर हम चलते हैं। देखिए, जैसे इसमें था 10 किलो न्यूटन पहले लिए, फिर 20 किलो न्यूटन, फिर 30 किलो, इस हिसाब से लेते हैं। ये नहीं पहले 30 लेंगे फिर 20, 30, 10, ऐसा नहीं करते। हमेशा हम राइट से लेफ़्ट की ओर लेते हैं, 10 फिर 20 फिर 30, इस तरह लेते हैं, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है ना, यही चीज़ का कहने का मतलब है। ठीक, और फॉर बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए, सेगिंग और हॉगिंग याद करने का ट्रिक है। सेगिंग कब होगा? जब पॉजिटिव होगा, और हॉगिंग कब होगा? जब निगेटिव होगा। ठीक, और सेगिंग कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, जब बल जो है किसी बीम पर ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, ठीक, तो बेंड होगा ना, नीचे की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेगिंग कहेंगे। तो सेगिंग हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, और फिर हॉगिंग, हॉगिंग मतलब नीचे से उस पर बल लगाया जाता है, तो ये भाग ऊपर की ओर उठेगा। ठीक, ऊपर की ओर उठेगा, तो यानी बल ऊपर लग रहा है। ठीक, बल ऊपर लग रहा है, तो हॉगिंग, ये इसको कहाँ ले लेंगे? निगेटिव ले लेंगे। ठीक है ना, ये होता है। सेगिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर ये धंसेगा। ठीक, नीचे की ओर तो धंसेगा, और ये ऊपर की ओर उठेगा, तो यानी बल ऊपर लग रहा है, तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है ना, सेगिंग हॉगिंग समझ गए? सेगिंग पॉजिटिव होता है और हॉगिंग निगेटिव होता है। देखिए, सेगिंग याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, स्माइल, एस फॉर स्माइल, एस फॉर सेगिंग। ठीक, ये चीज़ हो गया, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। हॉगिंग मतलब सैड, सैड सैड, देखिए हॉगिंग सैड दिख रहा है। ठीक, अगला हम पढ़ लेते हैं भार, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक, इसमें देखिए, हम इसमें मान लीजिए एक हम बीम ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए कैंटिलीवर बीम हमने ले लिया। कैंटिलीवर बीम का एक सेक्शन काट लिया, जिस पे देखिए लोड कितना लग रहा है? W किलो न्यूटन प्रति मीटर का लोड लग रहा है। इसका AB हम एक सेक्शन काट लेते हैं। तो AB सेक्शन पे मोमेंट, देखिए जब हमने सेक्शन काटा तो एक बल ऊपर की ओर लगेगा, जो बल क्या है? F है। और मोमेंट मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, नीचे से ऊपर की, यानी ऊपर से नीचे। देखिए, नीचे से करेंगे तो आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो यह मोमेंट हो गया। ठीक, और इसके दूसरे सिरे पे कितना लग रहा है? नीचे की ओर बल लग रहा है F प्लस डेल्टा F लग रहा है। ठीक, F इधर लग रहा है तो F प्लस डेल्टा F इधर लगेगा, और मोमेंट ऊपर से नीचे की ओर M प्लस डेल्टा M लग रहा है। ठीक, तो इस तरह हम इसमें जानते हैं संतुलन की अवस्था में हम इसको निकालेंगे। संतुलन की अवस्था में निकालेंगे तो सिग्मा Fy बराबर 0। देखिए, यदि हम इसमें ऊपर की ओर जो बल लग रहा है एक साइड ले लें, और जो नीचे की ओर बल लग रहा है एक साइड ले लें, या फिर बराबर में 0 रख के जो ऊपर लग रहा है उसको प्लस में, और जो नीचे लग रहा है उसको माइनस में रखते
लगा दें, या ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम जो ऊपर लग रहा है उसको एक साइड, यानी ऊपर क्या लग रहा है F लग रहा है तो F को हमने एक साइड रख दिया, ठीक। और जो नीचे क्या क्या लग रहा है W, यानी W किलो न्यूटन प्रति मीटर क्या है, यूडीएल लोड है, तो इसको हम पॉइंटेड लोड में बदलेंगे तो उसके डिस्टेंस से गुणा कर देंगे, तो W इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया पॉइंटेड लोड, बीच में सेंटर में आएगा, ठीक। प्लस फिर क्या लग रहा है F प्लस डेल्टा एफ, ये भी नीचे की ओर लग रहा है तो F प्लस डेल्टा एफ, इनको जोड़ देंगे हम, F से F कट जाएगा 0, इस W इंटू डेल्टा एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमको माइनस W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कर्तन बल के परिवर्तन की दर भार के बराबर होता है, ये कहने का मतलब, यानी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस W, यानी कर्तन बल के परिवर्तन की दर भार के बराबर। देखिए अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट लेंगे जब हम इसका, तो m सिग्मा m बराबर 0, ठीक। देखिए बिंदु A के लिए बेंडिंग मोमेंट, यानी बिंदु A से देखिए हम बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक। तो m प्लस का ले लिए, ठीक। m प्लस फिर एक लग रहा है f बल लग रहा है ऊपर की ओर, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है F इंटू डी होता है, ठीक। तो बिंदु A से ले रहे हैं हम, बिंदु A से यानी यहाँ से ले रहे हैं इधर की ओर, तो एक F किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक। और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स है, ठीक। तो F इंटू डेल्टा एक्स ऊपर की ओर लग रहा है तो इसके बराबर के इधर ले लिए हम, ठीक है ना। अब फिर एक W इंटू डेल्टा एक्स, ये पॉइंटेड लोड किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, और जब ये नीचे की ओर लग रहा है ये इसको हम पॉइंटेड लोड में बदले तो इसका बीच में आएगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है W इंटू डेल्टा एक्स, ठीक, इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 प्लस F प्लस डेल्टा एफ, F प्लस डेल्टा एफ ए पे लग रहा है नीचे की ओर, ठीक। और इसका बिंदु A पर ही ले रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको हमने 0 ले लिया, ठीक। फिर अगला मोमेंट क्या लग रहा है, M प्लस डेल्टा M लग रहा है, M प्लस डेल्टा M ले लिए, ठीक। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स बराबर W डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा M। इस तरह देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स एक सूक्ष्म डिस्टेंस है, छोटी सी दूरी है, ठीक। तो वही चीज़ जब स्क्वायर में हो जाएगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, F बराबर डेल्टा M बाई डेल्टा एक्स, ठीक। ये आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिला, नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर कर्तन बल के बराबर होती है, F बराबर डेल्टा M बाई डेल्टा एक्स, यानी नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर कर्तन बल के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स, ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों सूत्र बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। डेल्टा F बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस W, डेल्टा M बाई डेल्टा एक्स बराबर F, ठीक है ना। देखिए अब हम इसका ज्ञात करेंगे फॉर पॉइंटेड लोड, यानी बिंदु भार के लिए SFD और BMD कैसा बनेगा, यानी पॉइंटेड लोड के लिए, ठीक है ना। तो हमने ऊपर नियम निकाला था, डेल्टा F बाई डेल्टा एक्स बराबर W निकाला था, तो W किस लिए था, UDL के लिए था, तो यहाँ पे तो पॉइंटेड लोड है, पॉइंटेड लोड के लिए हम 0 रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे F बराबर कॉन्स्टेंट यानी स्थिर मिल जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हमको पता लग गया SFD कैसा बनेगा। SFD में एक स्ट्रेट लाइन चलना है, ठीक, स्ट्रेट लाइन चलना है, और SFD हमेशा आयताकार में बनता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला नियम हमको क्या मिला था, डेल्टा M बाई डेल्टा एक्स बराबर F, ठीक। तो इसको हल करेंगे, डेल्टा M बराबर F इंटू डेल्टा एक्स, तो इसका दोनों साइड में हम इंटीग्रल कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रल करेंगे, ठीक, तो M बराबर FX प्लस C मिल जाएगा, 1 का x होता है, F कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे तो FX प्लस C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण देखिए याद करिए आप, y बराबर MX प्लस C के रूप में एक समीकरण मिल रहा है, ठीक। तो ये हमेशा हमको मशीन के नियम में हम पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में, वो मशीन का नियम इसी रूप में मिलता था, तो उसको हम ऊपर से इंक्लाइंड चलते थे, ठीक है ना। तो उसी रूप में ये मिला वो समीकरण,
तो BMD में हमेशा हम कैसा चलते हैं, पॉइंटेड लोड के लिए इंक्लाइंड चलते हैं, यानी तिरछा चलते हैं, ठीक। और BMD हमेशा एक त्रिभुजाकार बनता है पॉइंटेड लोड में, ये आपको याद रखना है। पॉइंटेड लोड में SFD आयताकार बनता है और BMD त्रिभुजाकार बनता है, ठीक। समझ में आया ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, फॉर UDL यानी सम वितरित भार के लिए कैसा बनेगा, SFD और BMD, ठीक है ना। तो इसके लिखिए देखिए, डेल्टा F बाई डेल्टा एक्स बराबर माइनस डब्लू, ठीक। इसको करेंगे डेल्टा F बराबर माइनस डब्लू इंटू डेल्टा एक्स, इसका दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो वन का इंटीग्रल, तो इधर क्या है, कांस्टेंट है ये है, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक। इसमें कहाँ, सॉरी कांस्टेंट नहीं, इसमें डेल्टा F का हो जाएगा हमारा F, ठीक, बराबर माइनस डब्लू 1 इंटू डेल्टा एक्स, डब्लू कांस्टेंट है, बाहर ले ली इसको, और 1 का x हो जाएगा। फिर ये हमको समीकरण मिल गया y बराबर mx प्लस c के रूप में समीकरण मिल गया, यानी इंक्लाइंट। इसको फिर चलेंगे, यानी UDL में SFD कैसा चलेंगे, इंक्लाइंट तिरछा चलेंगे, नहीं UDL में SFD त्रिभुजाकार बनेगा, ठीक है ना। UDL में SFD त्रिभुजाकार बनेगा, एक इंक्लाइंट लाइन चलते हैं, ठीक। अब BMD के लिए देख लीजिए, यानी डेल्टा, दूसरा वाला नियम था डेल्टा M बाई डेल्टा एक्स बराबर F, तो इसका हम डेल्टा M बराबर F इंटू डेल्टा एक्स, इधर F को भेज देंगे, बराबर बनेगा, ठीक। और ऊपर से हमको मिला है F बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस C, मान मिला था F का, तो इसको हम उठा के F का मान इसमें रख देंगे, तो डेल्टा M बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस C यानी इंटू डेल्टा एक्स हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, यानी 1 का करेंगे तो M हो जाएगा, ठीक, बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस CX प्लस C1, ठीक है ना। ये मिल जाएगा, ये हमको 4AY बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 4AY बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में एक समीकरण मिल जाएगा। तो ये किसका समीकरण था, परवलय का, ठीक, पैराबोला। तो इसमें BMD के लिए हमको क्या चलेंगे, पैराबोला, मतलब एक पैराबोलिक परवलय के रूप में चलते हैं। BMD के लिए पैराबोलिक यानी परवलयिक चित्र बनता है, ठीक है ना। देखिए इसमें SFD के लिए इंक्लाइन एक त्रिभुज के नियम बना, UDL के लिए, ठीक, और BMD एक कर्व के रूप में बना, परवलय के रूप में, ठीक है ना, समझ गए। अब इसी को एक जगह हम इकट्ठा करके देख लेते हैं, यानी फॉर पॉइंटेड लोड के लिए SFD कैसा बनेगा, आयताकार, और BMD त्रिभुजाकार, और UDL के लिए SFD त्रिभुजाकार, BMD परवलय बनेगा, ठीक है ना। और UVL के लिए SFD परवलय, BMD क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, ठीक। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए SFD एंड BMD ऑफ कैंटिलीवर बीम में, इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान दे लीजिए, ठीक। रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया सबसे पहले निकालेंगे हम, फिर कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स यानी कर्तन बल तथा कर्तन बल की हम गणना करेंगे, उसके बाद, ठीक है ना, कैलकुलेशन फॉर यानी बेंडिंग मोमेंट, नमन आघूर्ण की गणना, ठीक। इसके बाद हम नमन आघूर्ण की गणना करेंगे, SFD एंड BMD, फिर उसके बाद SFD एंड BMD निकालेंगे। बीम के पैरेलल नीचे 2 लाइंस खींचते हैं, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव इसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक। यानी लाइन के हम ऊपर का भाग जो है पॉजिटिव कहेंगे और नीचे का निगेटिव, लाइन के नीचे लेते हैं निगेटिव, ठीक। पॉइंटेड लोड में SFD हमेशा आयताकार बनता है और BMD त्रिभुजाकार बनता है। UDL में SFD त्रिभुजाकार, BMD परवलय बनता है, ये तो हमने बता दिया अभी, ठीक। और UVL में SFD पैराबोलिक बनता है और BMD क्यूबिक पैराबोलिक बनता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, ध्यान दीजिए। SFD एंड BMD फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड बाई टू लोड एट फ्री एंड, कैंटिलीवर धरन के मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड लगाने के कारण SFD एंड BMD, देखिए ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है, इसके एक मुक्त सिरे पर कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक, B सिरे पर लग रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, RA बराबर W हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो बल लग रहा है, W लग रहा है, तो इसका रिएक्शन हमको पता ही चल गया, W किलो न्यूटन, ठीक। अब हम इसका कर्तन बल निकाल लेते हैं, तो कर्तन बल निकालने के लिए, कर्तन बल के लिए गणना करिए आप, शियर फोर्स टिल पॉइंट B, यानी टिल मतलब B पॉइंट से पहले, B पॉइंट से पहले कोई बल लग रहा है, देखिए आप, B पॉइंट से पहले कोई भी बल लग रहा है, इधर की ओर देखिए कोई भी बल लग रहा है, B पॉइंट से पहले नहीं लग रहा है ना, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक।
अब एस एफ एट पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पर ही बल लग रहा है, पॉइंट बी पर तो बल लग ही रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, ठीक। तो यानी किधर की ओर लग रहा है, वो नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे हमने बताया था माइनस लेते हैं, ठीक। अब इस तरह अगला देख लिए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से पहले शियर फोर्स, तो देखिए पॉइंट ए से पहले शियर फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, और कोई तो बीच में लग नहीं रहा है, तो ये भी फिर कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक, नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस का ले लेंगे, ठीक है ना। यानी शियर फोर्स टिल पॉइंट ए बराबर माइनस डब्ल्यू। फिर शियर फोर्स एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पर शियर फोर्स लेंगे, ए पॉइंट पर देखिए ए से डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है, ठीक, माइनस यानी नीचे लग रहा है। फिर एक और लग रहा है आर ए लग रहा है, तो आर ए ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसको हम प्लस की लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका जो है ये जब हमारा नीचे की ओर लग रहा है, ठीक, तो इसका रिएक्शन तो ऊपर की ओर ही लगेगा ना, तो इसको हम प्लस का लेंगे और इसको माइनस का लेंगे, समझ आया ना, ठीक। तो आर ए का मान हमने ऊपर निकाला था डब्ल्यू है, तो माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाल लेते हैं, नमन आगमन की गणना कर लेते हैं, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पर देखिए बेंडिंग मोमेंट इस पे देखिए बी पॉइंट पे डब्ल्यू है, और मोमेंट क्या कहते हैं हमेशा एफ इंटू डी, बल गुणे डिस्टेंस। तो पॉइंट बी पर ही निकालना है, तो इसका डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा, यानी जीरो होगा डिस्टेंस, बल खाली पता है माइनस डब्ल्यू, यानी नीचे की ओर लग रहा है, डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा जीरो, तो डब्ल्यू इंटू जीरो यानी इक्वल टू जीरो, यानी पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आया, जीरो। फिर पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट, ए पर बेंडिंग मोमेंट देखिए डब्ल्यू किलो न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है डब्ल्यू, फिर ए से बी तक की लेंथ कितनी है, यल है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल। फिर एक ये नीचे लग रहा था, ठीक, तो इसका रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर ए इंटू जीरो। इसको जब हम लिए आर ए, तो पॉइंट ए पर ही निकाल लेते, देखिए बी एम एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा, तो आर ए इंटू जीरो। तो यहाँ से हमको पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या मिल गया, माइनस डब्ल्यू एल मिल गया, ठीक। तो इसका एस एफ डी और बी एम डी हम देख लीजिए कैसे बनाएंगे, ठीक। तो हमें ऊपर तो पढ़े ही थे हम कि पॉइंटेड लोड में हमेशा आयताकार बनता है एस एफ डी। तो देखिए डब्ल्यू लग रहा था, डब्ल्यू माइनस नीचे आएंगे डब्ल्यू, ठीक, माइनस देखिए यहाँ माइनस हम नीचे आए डब्ल्यू, ठीक। फिर ये क्या है, पॉइंटेड लोड था, तो बिल्कुल हम कैसे चलेंगे, सीधा चलेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे रिएक्शन कैसा लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे माइनस डब्ल्यू, ठीक। अब इसको मिला देंगे तो ये कैसा बन गया, आयताकार बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरह बी एम डी निकाल लेंगे, देखिए बी एम डी हम निकाले थे, ये जीरो हो गया, और हमेशा हम इसमें पॉइंटेड लोड में इंक्लाइंड चलते हैं, तो देखिए पॉइंट बी पर कितना था, बी एम डी जीरो था, तो यहाँ पे तो हमारा जीरो हो गया, ठीक। इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पर तो जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम आर ए पे चलेंगे, यानी पॉइंट ए पे चलेंगे, पॉइंट ए पर इंक्लाइंड चलेंगे, यानी तिरछा हम चलेंगे, ठीक है ना, इधर की ओर हम तिरछा चलेंगे, ठीक। तो नीचे की ओर आएंगे हम कितना, यानी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पे कितना है, माइनस डब्ल्यू एल, यानी नीचे की ओर आएंगे माइनस डब्ल्यू एल, ठीक। ये हो गया हमारा एस एफ टी और बी एम डी। ओके, थैंक यू क्लास। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसका न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।